बेटियों को बेचने को मजबूर हुए हैं लोग, ये जानकारी मिल रही है हमें। जी, हैरान करने वाली खबर है। गहलोत सरकार शायद आंखें मूंदे हुए है। भीलवाड़ा का ये मामला है, भीलवाड़ा इलाके का, जहां पर जहाजपुर में बाकायदा स्टैंप पर बेटियों के सौदे की बात चल रही थी और गहलोत सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। स्टैंप पर बेटियों, स्टाम्प पेपर पर बिकती बेटियां, लड़कियों की खुलेआम नीलामी। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवतियों को बेचे जाने के लिए स्टाम्प पेपर का सहारा लिया गया। आमतौर पर जमीन जायदाद के लिए खरीद फरोख्त तो होती ही है, लेकिन राजस्थान में लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल होने लगा है। भीलवाड़ा जिले में लड़कियों की नीलामी के कुछ ऐसे ही स्टाम्प पेपर मिले हैं। सुनकर चौंक जाएंगे कि बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत गरीब परिवार की लड़कियों की नीलामी से पहले उनके अभिभावकों को कर्जदार बनाया जाता है, उसके बाद उनकी नीलामी लगाई जाती है। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के लिए कर्ज देने वाला अपनी वसूली के लिए गांव में जातीय पंचायत को भी बैठता है और यहां से लड़कियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके साथ कर्जा नहीं उतारने पर उस लड़की के पिता को समाज से बहिष्कृत तक करने का अल्टीमेटम दे दिया जाता है। वहीं आरोप तो ये भी सामने आ रहे हैं कि जातीय पंचों ने भी इसे रुपए कमाने का तरीका समझ लिया, क्योंकि ऐसे मामलों में पंचों को हर डील में कमीशन मिलती है। इसी कमीशन के लिए जातीय पंच गरीब परिवारों पर लाखों रुपए तक का जुर्माना लगाते हैं, ताकि वो कर्जा उतारने के लिए अपने घर की लड़कियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया और एक्शन में आते हुए 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा आयोग ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो मौके पर जाकर जांच की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में डीजीपी को 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भीलवाड़ा में जिस तरह की घटना हमारे सामने निकल कर आई है, उसको लेकर बाल आयोग कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता है और जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत प्रभाव से इसको प्रसंज्ञान लेते हुए हमने वहां से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए है। साथ ही साथ वहां के जिला कलेक्टर और एसपी महोदय से भी बातचीत कर पूरे मामले की लिखित में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाल आयोग ने चाहिए है। 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिवस के अंदर अंदर पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे सामने होगी। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर निरंतर होती जा रही है। एक के बाद एक घटनाएं जिस प्रकार से जनता के बीच में आ रही है, ऐसा लगता है कि सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं। ये जो जहाजपुर की घटना, भीलवाड़ा की घटना है, घटना तो बहुत पहले की है, लेकिन ये व्यवस्था अभी भी जारी है। मामले में अब तक लिखित में पीड़ित लड़की के किसी भी परिजन से राजस्थान पुल में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर पूरी रिपोर्ट तलब की है। मामला सामने आते ही राजस्थान सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।